सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है और दिस इज़ रिगार्डिंग वन रीसेंट न्यूज़ अबाउट सुनीता विलियम्स। दोस्तों, हाल फिलहाल में नासा ने कंफर्म किया है कि सुनीता विलियम और बुच विल्मोर विल रिटर्न विद स्पेस एक्सेस क्रू 9 इन February 2025। और जैसा हम जानते हैं कि सुनीता विलियम, बुच विल्मोर ये एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत जून में 8 जून को ये बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट के साथ में एक्सपेरिमेंट के लिए जाते हैं। दोस्तों, सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को 8 दिन में वहाँ से वापस आना होता है, जो कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वापस अभी नहीं आ पा रहे, उनको होल्ड कर दिया गया है। और अभी के जो रीसेंट न्यूज़ आए नासा से, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो अब 2025 में फरवरी को वापस आ जाएंगे। दोस्तों, बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट के टेक्निकल ट्रबल को लेके काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंटेड हुए हैं और ये एक टेक्निकल इशू है। बाकी अगर आपने न्यूज़ देखा होगा या अगर आप देख रहे होंगे हाल फिलहाल में, तो सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर दोनों की जो हेल्थ एग्जामिनेशन है वो ऑन अ डेली बेसिस आर टेकिंग केयर। और दोस्तों, मैंने जब ये न्यूज़ सुना 8 दिन कैसे 8 महीने, और इसमें बहुत सारे न्यूज़ चैनल और काफ़ी सारे वीडियोस भी देखने को मिले हमको यूट्यूब पे भी, मुझे एकदम से तो दोस्तों ये 8 दिन का जो ट्रैवल जो कि 8 महीने में तब्दील हो चुका है, और टेक्निकल फॉल्ट ये सारी चीज़ें तो, और आज न्यूज़ भी कंफर्म हो गया नासा की तरफ से रिटर्न के लिए 2025 में। ये इस न्यूज़ को जब मैंने देखा तो मुझे एकदम से वो मूवी याद आई, इंटरस्टेलर। मुझे उम्मीद है आप में से काफ़ी सारे लोग इंटरस्टेलर को देखा होगा आपने। ये एक साइंस फिक्शन हॉलीवुड की मूवी थी, जहाँ इंटरस्टेलर एक साइंस फिक्शन हॉलीवुड की मूवी थी जिसमें कूपर है, जो कि मैथ्यू मैककनी ने ये कैरेक्टर प्ले किया था। बहुत ही दमदार, बहुत ही पावरफुल। मुझे उम्मीद है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस मूवी को एंजॉय किया होगा, और ये मूवी काफ़ी इमोशनल भी थी। इमोशनल इस सेंस में कि इस मूवी में क्वांटम फिज़िक्स के थ्योरी को प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हुए दिखाया था, जिसमें ये बताते हैं कि जो डिफरेंट गैलेक्सीज़ हैं, अभी अगर हम जो बात करें सुनीता विलियम्स, तो हम लोग एक ही गैलेक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं, और गैलेक्सीज़ काफ़ी होते हैं जहाँ पे एक गैलेक्सी से, और दोस्तों एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में ट्रैवल करने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता अगर हम लाइट स्पीड से भी ट्रैवल करते हैं। तो इस मूवी में एक वॉर्म होल का कंसेप्ट दिखाया गया था, जिसके थ्रू ये मिलियन ऑफ ईयर्स को हम मिनट में कंप्लीट कर लिया गया था। और इसका जो थ्योरी है ये, और वॉर्म होल जो मूवी में जैसा बताया गया था, ये सैटर्न के पास में ये वॉर्म होल है, और ये स्पेस और टाइम को बेंड कर देता है। तो दोस्तों, इसमें होता ये है कि जब वॉर्म होल के थ्रू दूसरी तरफ, दूसरे गैलेक्सी में जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं, तो वो पहुँचते हैं ओशियनिक प्लैनेट पे, और ओशियनिक प्लैनेट में एक बहुत ज़बरदस्त थ्योरी दिखाया गया था। जब मैंने देखा तो मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गया था। ओशियनिक प्लैनेट, वहाँ पे बिताया गया 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर, और वहाँ पे कूपर बिताते हैं 7 घंटे, जितने में पृथ्वी पे 50 साल बीत जाते हैं। और पृथ्वी में कूपर की बेटी होती है मर्फ, और जब वो वापस टाइम ट्रैवल मैनेज करके ग्रेविटी के थ्योरी को कॉम्प्रेस बेंड करके, जो कि बहुत साइंटिफिक टेक्निकल है, वो करके जब वापस आते हैं, तो उस टाइम मर्फ जो कि बेटी होती है वो बूढ़ी हो चुकी होती है, और दोस्तों कूपर वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे गए थे। तो ये मूवी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है, और ये एकदम से मेरे दिमाग में आया जब मैंने ये न्यूज़ देखा कि जो 8 दिन का ट्रैवल था अब वो 8 महीने में तब्दील हो चुका है। और तो मैंने तो चलो मैं इंटरस्टेलर की मुझे याद आई, जब वो टाइम का डिफरेंस और वो सारी चीज़ें, क्वांटम फिज़िक्स का थ्योरी, और उसमें मर्फ के पास एक घड़ी होती है जिसके थ्रू कूपर मैसेजिंग भी करते हैं, और जब कूपर अर्थ पे होते हैं तो उस टाइम उनकी बेटी मर्फ वो उससे कहती भी है कि मुझे कुछ मैसेजेस आते हैं यहाँ पे, वो घोस्ट के मैसेज हैं, तो वो एक्चुअली घोस्ट के मैसेज नहीं होते, वो कूपर का ही मैसेज होता है। तो ये मूवी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग मूवी थी, और काफ़ी लोगों ने तो देखी होगी मुझे लगता है, और अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ इस मूवी को देखिए। बहुत ज़बरदस्त और बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस किया गया है कूपर यानी मैथ्यू मैककनी की तरफ से।
तो बहरहाल इंटरस्टेलर के बारे में मैं वैसे ही बात करने लगा क्योंकि ये एकदम से न्यूज़ आया और ये कंफर्म हो गया। पहले नासा ने ये बोला था कि सुनीता विलियम को अभी कुछ टाइम वहीं पे रुकना पड़ेगा, बिकॉज अगर अभी वो वापस आते हैं तो स्पेस क्राफ्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और वो डैमेज भी हो सकता है। तो पहले न्यूज़ आया दे नीड टू स्टे इन द स्पेस फॉर सम टाइम, और अब ये कंफर्म हो गया नासा की तरफ से कि दे विल बी कमिंग बैक विथ इलोन मस्क SpaceX 9, और जो जरूरी की चीज़ें हैं वो सारी डेली बेसिस पे उनके हेल्थ को मॉनिटर भी किया जा रहा है। और दोस्तों नासा ने यहाँ पे बहुत मज़ेदार कुछ इमेजेस भी शेयर किए हैं, रिलीज़ किए हैं, वो आज ही किए हैं। और अगर आपको स्पेस से जुड़ी हुई चीज़ें एक्साइट करती हैं और आपको वो सारी चीज़ें देखना पसंद है तो वो सारी इमेजेस मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, वो आप उसको देखिए और बहुत खूबसूरत हैं। और ये है वो 5 ब्रेड टेकिंग फ़ोटोज़ जिसको हाल फिलहाल में नासा के द्वारा रिलीज़ किया है। दोस्तों ये सारे जो इमेज हैं इनको हबल टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर किया गया है। हबल टेलीस्कोप बहुत ही ज़बरदस्त स्टनिंग व्यू देता है हमको, और हम ये सारे गैलेक्सीज़ यहाँ पे इमेज के रूप में हम देख सकते हैं, जो कि हबल टेलीस्कोप के द्वारा लिया गया है और नासा के द्वारा रिलीज़ किया गया है। और ये इमेज नासा के द्वारा पहले रिलीज़ किया गया था। सो दोस्तों ये थे वो सारे इमेजेस जो नासा की तरफ से रिलीज़ किए गए, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे पिक्चर आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपका थोड़ा बहुत भी स्पेस से जुड़ी चीज़ों में दिलचस्पी है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। See you again in the next video. Till then, keep shining and smiling, and bye bye.